हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ऑल जॉब टॉपिक्स चैनल में। और दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की वीडियो, बहुत ही कमाल की इन्फॉर्मेशन। और दोस्तों, जैसे कि आप टाइटल और थंबनेल से समझ ही गए होंगे, इस बार की वीडियो जो होने वाली है वो होने वाली है यूक्रेन के बारे में और स्टिकर वीज़ा के बारे में, यानी कि यूक्रेन का स्टिकर वीज़ा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि यूरोपियन कंट्री है जो काफ़ी सारे यूरोपियन स्टेट से जुड़ती है। तो दोस्तों, आप इसको विजिट कर सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है। तो सबसे पहले इसके वीज़ा प्रोसेस के बारे में हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, आप इसके अंदर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं और इंडिया के बाहर से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं आपको सारी डिटेल इस वीडियो में देने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हम यूक्रेन पहुंच कैसे सकते हैं। तो दोस्तों, आप यूक्रेन दो तरीके से पहुंच सकते हैं, या तो आप बाय फ्लाइट जा सकते हैं या फिर बाय बॉर्डर जा सकते हैं, यानी कि टेरिटरी से क्रॉस हो सकते हैं, ठीक है ना, अगर आपके पास वीज़ा है। अब बात करते हैं आप वीज़ा कैसे लेंगे। तो दोस्तों, आपको डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड होंगे यूक्रेन स्टिकर वीज़ा के लिए वो होंगे, एक तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपको वहाँ जाके ऑनलाइन फॉर्म भरना है यूक्रेन साइट पे, वो आपको पूरा फिल करना पड़ेगा। जो जो इन्होंने डिटेल्स मांगी है वो आपको वहाँ पर भरनी पड़ेगी। बहुत ही इजी फॉर्म है, आप आराम से भर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड चीज़ आपको रिक्वायर्ड होगी वो हो गया आपका मेडिकल टेस्ट, जो होना चाहिए कोविड-19 को कवर करता हो, मतलब कोविड-19 उसमें इंक्लूड होना चाहिए, तभी वो मेडिकल इंश्योरेंस वो मानेंगे। अदरवाइज अगर आप कोई से मेडिकल इंश्योरेंस लेके जाएंगे तो वो नहीं मानेंगे। और आपका मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो 1 पेज पर ही होना चाहिए, जो भी उसके अंदर लिखा हुआ है वो 1 पेज पर ही होना चाहिए। बाद आपको रिक्वायर्ड होगी पासपोर्ट की कॉपी, जिसमें आपने जो भी ट्रैवल हिस्ट्री करी है उन सभी पासपोर्ट पेजेस की आपको फोटोकॉपी करवानी होगी। वो सारी आपको रिक्वायर्ड होगी विद इंफॉर्मेशन, यानी कि आपका फ्रंट पेज एंड लास्ट पेज, जिसमें आपका एड्रेस और फोटो होता है वो दोनों भी, और साथ में जो आपने जहाँ जहाँ ट्रैवल किया है उन सब की भी आपको फोटो स्टेट करवा के देनी होगी। बैंक स्टेटमेंट की आपको जरूरत पड़ेगी। बैंक स्टेटमेंट आप लगा सकते हैं 3 मंथ की या 6 मंथ की, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो। अगर आप 18 साल के हैं और आप स्टूडेंट हैं, मतलब आप खुद से नहीं है ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप सेल्फ स्पॉन्सर्ड नहीं है, मतलब अपने पैसे से नहीं कर रहे हैं, अपने फादर के पैसे से कर रहे हैं, स्पॉन्सर कर रहे हैं वो आपको, तो आप उनकी बैंक स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं। वो भी इस केस में बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगर आप यूक्रेन जाना चाहते हैं तो आप अपने फादर की बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं, चाहे वो 3 मंथ की हो या फिर 6 मंथ की हो, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो। आपको चाहिए होगी होटल बुकिंग। दोस्तों, आपको चाहिए होटल बुकिंग, और वो भी डे वाइज डे, यानी कि आप हर दिन की आपको होटल बुकिंग चाहिए। जितने दिन आप यूक्रेन में स्पेंड करने वाले हैं, जहाँ जहाँ आप घूमने वाले हैं, उस हिसाब से आपकी डे बाय डे होटल बुकिंग होनी चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसकी अहमियत आपको आगे पता चलेगी जब मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहना, और दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, क्योंकि दोस्तों ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं अपने चैनल पे लाता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपको जरूरत होगी इसमें एक कोविड रिपोर्ट की। वैसे तो कोई नेसेसरी नहीं है, मतलब ये रिक्वायर्ड नहीं है, बट आप अगर लेके चलेंगे 48 आवर्स या 72 आवर्स पहले की कोविड की रिपोर्ट, तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। आरटीपीसीआर रिजल्ट आप अपने साथ कैरी कर लें। दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप आता है कि वो आपको वीजा कितने दिन का देंगे। तो दोस्तों, आप यूक्रेन का वीजा 30 डेज के लिए ले सकते हैं, यानी कि 1 महीने के लिए ले सकते हैं, बट इन केस वो आपको 90 डेज का वीजा भी ऑफर कर सकते हैं, यानी कि आपको 3 महीने का वीजा ऑफर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपकी इसमें फीस क्या लगेगी, आपको फीस कितनी पे करनी होगी और किस तरीके से आप वीज़ा ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो दोस्तों ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ से वीज़ा के लिए आपको ITR और बहुत सारी चीज़ें सबमिशन करनी पड़ती हैं, और उसके बाद ही आपका वीज़ा आता है, और उसमें भी रिजेक्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए आप यहाँ से ना अप्लाई करें, आप वीज़ा लें मॉस्को से, यानी कि रशिया से। बेसिकली ज़्यादातर जो वीज़ा निकलते हैं वो रशिया से ही अप्लाई होते हैं यूक्रेन के। अगर आप इंडियन हैं तो दोस्तों आप रशिया से ही अप्लाई करें। एम्बेसी का जो एड्रेस है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके विज़िट कर सकते हैं और आप सारी जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। बाकी जानकारी सारी मैं आपको दे ही रहा हूँ, आप ये सारी चीज़ें वहाँ पर ले जा सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं।
तो दोस्तों बात करते हैं आपका इस वीज़ा को लेने में कितना खर्चा आएगा अगर आप मॉस्को में हैं। तो दोस्तों आपका इस वीज़ा का खर्चा आएगा 85 यूरोज़। 85 यूरोज़ वो आपसे लेंगे, जबकि वो आपसे रूबल में कन्वर्ट करवाएंगे, यानी कि जो हो जाते हैं तकरीबन 6500, जिसमें वो आपको वीज़ा देंगे। अब दोस्तों अब बात करते हैं इसके अंदर वीज़ा भी 2 टाइप्स के हैं, मैं आपको बता देता हूँ। मतलब 2 सिनेरियो हैं इसके अंदर। इसके अंदर पहला सिनेरियो जो है वो है आपको 15 से 16 दिन के बीच में वीज़ा मिलता है, जिसमें वो आपको ऑफर कर सकते हैं 90 डेज़ का वीज़ा, जिसकी रूबल में अगर हम फीस काउंट करें तो वो है 6500 रूबल, और अगर यूरो में करेंगे तो 85 यूरोज़ होंगे। दूसरे सिनेरियो में क्या होता है कि कुछ लोग जल्दी वीज़ा लेना चाहते हैं कि जल्दी से उन्हें वीज़ा मिल जाए। तो दोस्तों आपको 5 से 7 दिन के बीच में वीज़ा मिल सकता है, बट उसकी फ़ीस डबल हो जाएगी। यानी कि आप जब मॉस्को में यूक्रेन एम्बेसी के अंदर अप्लाई करेंगे तो वो आपकी फ़ीस को डबल कर देंगे, तो वो तकरीबन ऐसी हो जाएगी कोई 175 या 180 यूरोज़। ठीक है ना दोस्तों, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और उसमें आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 5 to 7 डेज़ लगता है वीज़ा को आने में। और दोस्तों ये वीज़ा 100% आता है अगर आप रशिया से अप्लाई करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो इंडियंस हमारे इंडिया से जाते हैं वो यूक्रेन का वीज़ा रशिया से ही अप्लाई करते हैं, जो कि अगर नॉर्मल अप्लाई करेंगे तो 15 से 16 दिन में आ जाएगा, और अगर आपको जल्दी चाहिए तो आप 5 से 7 दिन में वीज़ा ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब बात आती है सबसे मेन पॉइंट की। दोस्तों इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं भाई, तो इस वीडियो को लाइक करते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं इमिग्रेशन के बारे में कि आपसे क्या सवाल जवाब होंगे जब आप पहुँचेंगे, आपके साथ क्या हो सकता है, आपके साथ क्या होगा। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता आपके साथ। तो सारे पॉइंट में इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ इस स्टेप में, तो इसे बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि ये स्टेप आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैंने ये लिख रखे हैं सारे पॉइंट जो आपके साथ हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, क्योंकि मैं जो आपको शेयर कर रहा हूँ ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं इमिग्रेशन की। दोस्तों जैसे ही आप रशिया आ जाते हैं और आप यूक्रेन का वीज़ा अप्लाई करते हैं, और मान लीजिए आपने नॉर्मल वे में करा था अप्लाई यूक्रेन एम्बेसी में रशिया मॉस्को में, तो आप जब वहाँ से निकलेंगे, चाहे आप बाय टेरिटरी निकलें, मतलब बाय बॉर्डर निकलें, या फिर आप ट्रेन से ही जाएं, या फिर आप कैसे भी यूक्रेन जाएं, बट आप जब रशिया से बाहर निकल रहे होंगे, एग्जिट कर रहे होंगे, तो दोस्तों आपको याद होगा कि आप जब रशिया आए थे तो आपको एक इमिग्रेशन स्लिप दी जाती है। इमिग्रेशन स्लिप दी जाती है जिस पे आपकी सारी डिटेल होती है। तो वो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैं कहूँगा आप उसे अपने साथ रखें और उठा के रखना उसे अपने पासपोर्ट में ही, क्योंकि जब आप एग्जिट करोगे तो वो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। उसके अदरवाइज वो आपको एग्जिट नहीं करने देंगे अगर आपने वो इमिग्रेशन स्लिप खो दी। ठीक है ना, फर्स्ट पॉइंट यही था जो मुझे आपको बताना है। सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो अब आपके साथ क्या होगा, जब दोस्तों आप रशिया से बाहर निकल जाओगे, वो स्लिप देने के बाद जब आप एग्जिट कर लोगे, तो आप जैसे ही यूक्रेन के बॉर्डर में एंटर होंगे और आपका जब इमिग्रेशन स्टार्ट होगा, तो आपके साथ क्या हो सकता है अब मैं ये बताता हूँ। क्योंकि रशिया से निकलना बहुत आसान है, वो आपको पूछेंगे भी नहीं और एग्जिट मार देंगे, और वीज़ा देख के सारा आपका रशिया का वो यूक्रेन का वीज़ा देख के आपको एग्जिट कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आप यूक्रेन में एंटर होते हैं तो आपके पास ऑफिसर आएंगे, हो सकता है वो आपको नीचे उतार ले ट्रेन से। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, आपको ट्रेन से नीचे उतार लें और आपको एक ऑफिस में लेके जाएं और वहाँ आपसे पूछताछ। अब मैं बताता हूँ कैसे हो सकता है। तो दोस्तों इस केस में ऐसा होगा आपके साथ, अगर आपने ट्रैवल बहुत अच्छा कर रखा है, मान लीजिए आपका पासपोर्ट फ्रेश नहीं है, मान लीजिए आपका पासपोर्ट में एक इस तरह मान लेते हैं कि आप एक जेन्युइन ट्रैवलर हैं और आपने काफ़ी जगहों पे ट्रैवल कर रखा है, मान लीजिए थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, दुबई, और इवन आप रशिया से जैसे यूक्रेन जा रहे हैं, तो आपकी काफ़ी अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है और आपने काफ़ी जगह पे ट्रैवल कर रखा है। तो इस केस में क्या हो सकता है, वो आपको ट्रेन से नीचे भी ना उतारे और आपका कुछ पूछताछ ना हो और आपको जाने दें। ठीक है ना, बट ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको नीचे उतारें और आप अपने साथ लेके जाएं एक ऑफिस रूम में और आपसे वहाँ पूछताछ हो। सेकंड सिनेरियो में क्या हो सकता है, मान लीजिए आपका पासपोर्ट फ्रेश है, आपके पासपोर्ट पे रशिया का वीज़ा लगा हुआ है, रशिया में आप घूमे, अब आपको यूक्रेन का वीज़ा मिल गया तो आप यूक्रेन आ गए।
तो इस केस में दोस्तों आपको बहुत दिक्कत हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है ना। इस चीज में आपको दिक्कत हो सकती है। अब कैसे हो सकती है मैं आपको बता, इस केस में क्या हो सकता है, मैं दोनों की ही बात कर रहा हूँ। मान लीजिए आप फ्रेशर भी हो और आपने काफी ट्रैवल भी कर रखा है, दोनों के लिए मैं सेम ऑप्शन रख रहा हूँ कि दोनों के साथ क्या हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वो आपको ट्रेन से नीचे उतारेंगे और अपने एक ऑफिस में लेके जाएंगे। चाहे वो ट्रैवलर के लिए कह लो जिसकी हिस्ट्री है, या फिर फ्रेशर बंदा है जिनने सिर्फ 1-2 वीजा ही हैं उसके पासपोर्ट पे और वो यूक्रेन के लिए ट्रैवल कर रहा है, तो वो उसे जब ऑफिस में लेके जाएंगे तो वहां पर आपसे बिल्कुल बारीकी से नेक्स्ट लेवल की आपसे पूछताछ होगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक होंगे, जितने आपने डॉक्यूमेंट दे रखे हैं सारे डॉक्यूमेंट, कितने दिन के लिए बुक कर रखा है, आप कितने दिन के लिए जा रहे हो, डे टू डे उन्हें होटल, हर चीज, आपकी कोविड रिपोर्ट, आप कहाँ कहाँ घूमने वाले हो, आपको याद होना चाहिए सब कुछ। और मैं आपको बतला दूं, इसमें पूछताछ एक अकेला बंदा नहीं कर सकता। हो सकता है आपके केस में ऐसा हो कि जब आपको वो ऑफिस रूम में लेके जाएं, पहले एक बंदा आएगा, एक ऑफिसर आएगा, वो आपसे पूछताछ करेगा, चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा, सेकंड ऑफिसर आएगा, वो आपसे पूछताछ करेगा, चला जाएगा। थर्ड ऑफिसर जो आएगा वो आपसे बात ही नहीं करेगा, दूर खड़ा हो जाएगा आपसे और आपको ना नोटिस करेगा कि आप कैसा बिहेव कर रहे हो, आप नर्वस तो नहीं हो रहे, मतलब कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो दूर से खड़े होके ना आपके ना हाव भाव को चेक करेगा, आपके नोटिस करेगा आपको कि आप मतलब परेशान से तो नहीं दिख रहे, मतलब कोई ऐसा सीन तो नहीं है। तो ये सारी चीजें वो आपसे चेक करने के बाद भी अगर उन्हें संतुष्टि नहीं होती है, अगर उसके बाद भी अगर उन्हें संतुष्टि नहीं होती है, तो फिर आपको एक रूम में लेके जाएंगे। रूम में लेके जाने के बाद 7-8 बंदों का झुंड कि आपकी उम्र के होंगे, मान लीजिए जैसे 18 साल के, 20 साल के, 22 साल के, इवन 25 साल के भी हो सकते हैं, और 7-8 बंदे होंगे, बल्कि 10 ही हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं। और वो एक साइड में खड़े हो जाएंगे, कुछ बैठ जाएंगे और आपसे फिर दोबारा ऑफिसर सवाल जवाब करेगा कैमरे के सामने, मतलब कैमरा रख देंगे और आपसे कहेंगे कि भाई सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, मतलब सब कुछ सामने है, हम आपसे सवाल जवाब कर रहे हैं, हम आपसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे, आप कैमरे में ये कहो। तो वो आपसे कहलवाएंगे, वो आपको कहना है। तो भाई उसके बाद क्या होगा, आपसे सवाल जवाब होगा कि दोबारा से वही सवाल रिपीट आपसे पूछेंगे कि भाई आप कहाँ कहाँ जाने वाले हो, कितने दिन कहाँ पर स्पेंड करने वाले हो, कहाँ पर रुकने वाले हो, कैसे ट्रैवल करने वाले हो। तो हर चीज़ आपसे पूछेंगे, आपके फंड्स कितने आपके पास, हो सकता है आपसे पूछ लें कि आपके फंड्स कितने, और आपका ईमेल मोबाइल भी चेक कर सकते हैं वो, मतलब व्हाट्सएप ईमेल आपका चेक कर सकते हैं कि आप कहीं यूरोप तो नहीं भागना है। क्योंकि देखो यूक्रेन जो है ना दोस्तों, यूरोप है, यूरोप की लाइफ स्टाइल से बहुत ज़्यादा मैच करता है यूक्रेन। और काफ़ी लोग जो है ना इंडिया से वो यूक्रेन जाने के बाद वापसी नहीं आते, वहीं रह जाते हैं या फिर आगे बढ़ जाते हैं, मतलब आगे निकल जाते हैं। तो इवन इसलिए जेन्युइन ट्रैवलर को प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए उनकी जो चेकिंग है ना इमिग्रेशन, वो नेक्स्ट लेवल की है, ठीक है ना। तो आपसे इस तरह पूछेंगे, आपसे दोबारा से मतलब आपका ना वो चेंज करना चाहेंगे कि भाई तुम अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दो, मतलब कहीं ना कहीं आप गलती कर दो जिनसे उन्हें कुछ क्लू मिल जाए, ठीक है ना। तो आपने कभी भी झूठ नहीं बोलना है दोस्तों, क्योंकि वो 1 मिनट में आपका झूठ पकड़ लेंगे, 1 मिनट में। और जब आपका झूठ पकड़ लेंगे ना तो आपको एंट्री कभी नहीं मिलेगी दोस्तों, और आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो इसलिए आपको झूठ नहीं बोलना है। और दोस्तों एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, अगर एक सवाल एक बंदा पूछ रहा है ना और आपने फटाफट सवाल का जवाब दे दिया, तो इतने में जितने में आप सवाल का जवाब दोगे ना, उतने में दूसरा बंदा जो बैठा होगा वो सवाल आपसे पूछ लेगा। और उनकी इंग्लिश जो है ना ज्यादा खास नहीं होती है। आप कहाँ कहाँ जाने वाले हो, तो आपको बता देना है मैं कीव जाने वाला, लिविक जाने वाला हूँ, यहाँ घूमने वाला हूँ। पर ध्यान रखना, जितने दिन का आपने वीजा लिया है ना, उतने ही दिन के हिसाब से आपने प्लानिंग करनी। ऐसा नहीं है आपने 3 दिन का तो वीजा लिया, मान लीजिए आप 3 दिन स्टे करने वाले, 3 दिन के बाद आपकी फ्लाइट है, और आप जाके ना क्या कहोगे, भाई मेरे को ये 4 सिटी घूमनी है, जिनकी जो डिस्टेंस है वो 800 किलोमीटर दूर है। तो वो तुरंत समझ जाते हैं कि यार ये बंदा फेक है, कि मतलब 800 किलोमीटर एक दिन में थोड़ी ट्रैवल कर लेगा ये बंदा, वो तुरंत समझ जाते हैं, ठीक है भाई। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, प्लानिंग बहुत बारीकी से करनी है। ट्रिप एडवाइजर से पूछ लो भाई कहाँ कहाँ पर घूम सकता हूँ मैं, इतने दिन में यहाँ स्पेंड करने वाला हूँ, इतने दिन यहाँ स्पेंड करने वाला हूँ। इस तरीके से आपने वो सारी चीजें बुकिंग करनी है, होटल बुकिंग वगैरह जो भी आप करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, जिस तरह आप सवाल जवाब आपके चलते रहेंगे ना, उसके बाद ना आपसे
वो पूछते रहेंगे, मतलब आपका एक सवाल खत्म नहीं होगा, दूसरा बंदा फिर सवाल पूछ लेगा, फिर तीसरा बंदा सवाल पूछ लेगा। वो आपका ना स्टेटमेंट चेंज करना चाहते हैं कि भाई आप किसी तरह स्टेटमेंट अपना चेंज करें और वो आपकी गलती पकड़ें। ठीक है ना दोस्तों, आपने बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है, 1 बाय 1 सबके आंसर देने हैं आपने, क्योंकि जब भी आपको एंट्री मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अब आता है एक बहुत ज्यादा खतरनाक टेस्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये चीज अगर आपने कर दी ना तो आपको यूक्रेन में एंट्री नहीं मिलेगी और प्रॉब्लम आपकी इतनी हो जाएगी दुनिया भर की, आप सोच भी नहीं सकते, अपने सपनों में भी नहीं सोच। उस प्रॉब्लम का नाम है दोस्तों क्रिमेनिया, रिपब्लिक ऑफ क्रिमेनिया। अगर दोस्तों उन्होंने पूछा कि भाई आप कभी विजिट कर रहे हैं, आपने विजिट करा है, आपने क्रिमेनिया को विजिट किया है। क्रिमेनिया क्या है मैं आपको बता देता हूँ। क्रिमेनिया यूक्रेन के अंदर आता था, यानी कि यूक्रेन के अंदर था वो। अभी जो है 2015 में रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई हुई थी इसको लेके, रिपब्लिक ऑफ क्रिमेनिया को लेके, और वो रशिया के अंडर आ गया है अब, यानी कि उनकी टेरिटरी में, अब वो रशिया के अंडर है। तो जो है थोड़ा तनाव बना रहता है, तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर उन्होंने आपसे पूछा हैव यू एवर विजिटेड क्रिमेनिया, रिपब्लिक ऑफ क्रिमेनिया, तो कह देना नो, और आपने जाना ही नहीं है बल्कि क्रिमेनिया। ध्यान रखना, क्रिमेनिया अगर वो पूछेंगे आपसे तो नो ही कहना है आपको, उसे यस मत कर देना, वरना आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। दोस्तों ये मैं आपको बहुत बड़ी नसीहत दे रहा हूँ, बहुत बड़ी टिप है ये। क्रिमेनिया का नाम कभी मत ले देना कि मैं क्रिमेनिया घूमा हूँ रशिया में, या फिर मैं क्रिमेनिया जाऊंगा। आपने कभी भी ये चीज नहीं कहनी है, रिपब्लिक ऑफ क्रिमेनिया आपने नहीं जाना है। अगर पूछेंगे नो, मना कर देना है। तो आपको यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। अगर आपने कह दिया कि मैं क्रिमेनिया गया हूँ, तो दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दोस्तों यही था इमिग्रेशन के सवाल। आपसे यही सवाल जो आप पूछ सकते हैं वो आपकी होटल बुकिंग, आपका पासपोर्ट, आपने कितनी ट्रैवल हिस्ट्री करी है, कहाँ जाने वाले हो, किस तरह जाओगे, क्या है। तो दोस्तों ये सारे इमिग्रेशन के सवाल हैं जो मैंने आपसे पूछे। यही आपसे इंडिया आते हुए, मतलब आप इंडिया से आओगे, यही सवाल आपसे वहाँ पूछे जाएंगे। वहाँ पर 1-2 ऑफिसर पूछेंगे, यहाँ पर आपके सामने काफ़ी ऑफिसर हो सकते हैं, और शायद ऐसा हो कि आपके 1-2 ऑफिसर ही इंटरव्यू ले। तो दोस्तों इस केस में आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल आपने संतुष्ट रखना है अपने आप को, हर चीज़ प्लानिंग से लेकर चलनी है और अपना स्टेटमेंट नहीं बदलना है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए यही इन्फॉर्मेशन थी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। दोस्तों मैंने इंस्टाग्राम का लिंक अपना नीचे दे रखा है। दोस्तों अगर कोई भी आपका सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में आप मेंशन कर सकते हैं अपना सवाल, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। और दोस्तों मेरे नए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोनों का लिंक मैंने